अब बताने नहीं बताने से किसी को क्या फायदा। तो अफसोस है कि नहीं आपको इस चीज? नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। क्यों मारते थे क्या नहीं आपको? है। एक मामी अपने भांजे से प्यार करती है और प्यार इस कदर करती है कि उसे इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि अपने पति की हत्या करवा दी और पुलिस कस्टडी में कहती है कि मुझे हत्या करने के बाद कोई अफसोस नहीं, मैं आजाद हूं। ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना 4 दिन पुरानी, लेकिन ये बयान महिला का वायरल हो रहा है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के हरदा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज कहानी सामने आई, जहां मामी और भांजे के अवैध रिश्ते ने एक पति की जान ले ली। प्यार ऐसा कि रास्ते में आ रहे पति को ही खत्म करने की साजिश रच दी गई और हत्या के बाद पत्नी ने बेधड़क कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं, अब मैं आजाद हूं। अब बताने नहीं बताने से किसी को क्या फायदा। तो अफसोस है कि नहीं आपको इस चीज? नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। क्यों? मामला हरदा जिले का है, जहां महिला का अपने ही भांजे से 6 साल से अवैध संबंध चल रहा था। पति इस रिश्ते का विरोध करता था। घर में विवाद बढ़ता गया, फिर दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। पत्नी ने पति की हर गतिविधि, लोकेशन और दिनचर्या की जानकारी अपने प्रेमी भांजे को दी और मौका मिलते ही हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी भांजे ने महिला को फोन कर कहा, काम हो गया है, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। इसके बाद दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक से फरार हो गए। वारदात को छिपाने के लिए अगले दिन इस सड़क हादसा बताने की कोशिश की। मृतक के बेटे को सूचना दी गई कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मौके पर पहुंचने पर बेटे ने सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें दी, जो शक गहरा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद से पत्नी और भांजा दोनों फरार थे। मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन मिलान से दोनों के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई। सख्ती से पूछताछ हुई तो साजिश की पूरी कहानी सामने आई। आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने मिलकर हत्या की योजना बनाई। उनके द्वारा ये सूचना मिलने पे 15 तारीख के रात में इसमें मर्ग जांच में लिया गया था। बॉडी को देख के प्रतीत हो रहा था कि ये मर्डर हो सकता है। पुलिस ने उसकी सघन जांच करी। अगले दिन इसके रिगार्डिंग सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए और 2 आरोपियों को इसमें राउंड अप भी किया गया था। और बेसिकली ये जो केस है, ये एक जो आरोपी है इस केस का, अजय, ये मृतक के रिलेटिव हैं, बट इनकी पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसको लेके ये घटनाकृत किया गया था। आरोपी तक पहुंचने का कौन सा सुराग हाथ में आया पुलिस को जो वहां तक पहुंचे? ये गांव में भी एक वेल स्टैब्लिश फैक्ट था और पहले भी जो अजय है, जो मुख्य आरोपी है इस केस का, उनका इसके मृतक की वाइफ के साथ अवैध संबंध थे। इसके बारे में गांव में भी लोगों को पता था और मुखबिर से जब हमें ये सूचना मिली तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी इस पर जांच की गई, टेक्निकल एविडेंसेस भी गैदर किए गए। तो और जब अजय से इसके रिगार्डिंग पूछताछ की गई तो उसने इसको कबूला कि हाँ, उसके द्वारा ये मर्डर करा। कुछ आरोपी इसमें संदिग्ध के घेरे में अभी भी हैं और हम टेक्निकल एविडेंस का वेट कर रहे हैं। एक बार उससे वेरीफाई हो जाएगा तो इसमें आरोपी बढ़ने के चांसेस हैं। अवैध संबंध की कहानी कितने साल से बताया ये लोग? 6 वर्ष पूर्व से इनके बीच में ऐसे संबंध। हरदा सिटी कोतवाली के टीआई रोशन लाल भारती कहते हैं कि पत्नी क्षमाबाई, उसका प्रेमी अजय और एक अन्य साथी सचिन निशोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया। प्यार, साजिश और हत्या, रिश्तों के नाम पर खून से लिखी है कहानी हरदा जिले सनसनी पर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट,
संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।